नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर मुद्दे पर। आज हम बात करने वाले हैं कश्मीरी पंडितों पर, जो यहाँ पर आंतरिक विद्रोह, वहाँ के दंगों और साथ ही साथ आतंकी हमलों के कारण अपने घरों को छोड़ करके चले गए थे, विस्थापित हो गए थे। तो अब यहाँ की राज्य सरकार ने क्या किया है, इनको वापस लाने के लिए नई पॉलिसी लागू करी है। अब ये नई पॉलिसी कौन सी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि ये पॉलिसी कैसे वर्क करने वाली है और कितने लोगों को पहले चरण में वापस उनके घर बुलाया जाएगा। ठीक है, मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ आप सभी की इस पर क्या राय है कि ये जो कश्मीरी पंडित है, जब आपका देखिए अनुच्छेद 370 हटा तो उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, बहुत सारे दंगे पहले होते भी रहते थे, तो उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आवेदन कर रखा था, उनको वापस घर आना है। ठीक है, सरकार ने 2021 में बोला था कि ठीक है, हम आप लोगों के लिए एक व्यवस्था करते हैं, आप लोगों को लेकर के आते हैं, लेकिन तब से कोई सुदृढ़ व्यवस्था की नहीं गई और ये मामला काफी समय तक लंबित रहा। फाइनली अब जा करके जब नई सरकार बनी है तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया है और अब उनको वापस लाने की पूरी व्यवस्था, एक जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार कर लिया गया है। इससे पहले भी एक बार कोशिश हुई, बट वो कोशिश सरकार की नाकाम हो चुकी थी। इस प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर के काम कर रही हैं। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं टॉपिक। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लेकिन इससे पहले, आई नो दिस पार्ट इज वेरी बोरिंग फॉर यू ऑल, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स सेम टाइम, कि जो भी बच्चे न्यू क्लासेस चाहते हैं, न्यू बैचेस चाहते हैं, रनिंग बैच में ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी ये न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं। आईएसजीएस का फाउंडेशन कोर्स का न्यू बैच, फ्रेश बैच है। फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास आपकी होने वाली है 28 नवंबर को 11:30 बजे, पहली क्लास आपकी हो जाएगी। आईएएस एंड यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स की बात करूं, बैच आपका 14 नवंबर से शुरू हो रहा है 10:30 बजे से। अगेन न्यू बैच है, न्यू क्लास है, फ्रेश बैच है, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। दोनों में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 3 साल तक आपको ये कोर्स मिलेगा, क्लास के प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे और साथ ही साथ आपका डेली जो एनालिसिस है किया जाएगा कि क्लास टेस्ट के माध्यम से और जो आंसर राइटिंग के माध्यम से। आ जाते हैं पीसीएस कोर्सेज पर। बीपीएससी, एमपीपीसी एंड आरएएस आपके पास फाउंडेशन कोर्स है। प्रीलिम्स मेंस सभी में आपको करवाया जा रहा है। एंड बीपीएससी में ये है कि यहाँ पर इंटरव्यू भी इस कोर्स के अंतर्गत रहने वाला है। तो जो भी बच्चे ये कोर्स लेते हैं बीपीएससी का, उसमें इंटरव्यू इंक्लूड होगा। 18 नवंबर को 3:30 बजे आपका ये शुरू होने वाला है। आरएएस 10 नवंबर और एमपीपीएससी 21 नवंबर 8 बजे। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, विच इज 9555 एंड 124। द वेबसाइट इज www.sanskritiis.com। चलिए आ जाते हैं न्यूज पर। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए नई पॉलिसी, 4600 विस्थापित परिवारों की एक लिस्ट तैयार कर ली है सरकार ने और 175 परिवारों को 3 महीने में बुलाने की यहां पर कोशिश की जा रही है, कि जो जम्मू कश्मीर छोड़ करके चले गए थे, अपना घर छोड़ करके चले गए थे आतंकी हमलों की वजह से और बहुत सारी समस्याओं की वजह से, वो वापस अब कश्मीर में आकर के निवास कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो जम्मू कश्मीर की सरकार आपकी बन चुकी है और नई सरकार जो है वो क्या चाहती है, घर वापसी चाहती है कश्मीरी पंडितों की। 4600 परिवार सूची में है और 175 परिवार की पहले चरण के तहत यहां पर घर वापसी होने वाली है। इस अभियान में केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार मिलकर के काम करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि पहले एक जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था सरकार ने घर वापसी का, कि लोगों को लेकर के आएंगे, जो उनका सफल नहीं रहा, वो ये था कि पूर्ण रूपरेखा रखा गया था कि पूर्ण रूप से हम इनको यहाँ पर सेट कर देंगे, पूर्ण रूपेण था ये। ठीक है, कि हम उनको क्या करेंगे, यहीं पर लाइक उनको घर देंगे, उनका सामान भी वापस लेकर के आएंगे, उनको जॉब भी देंगे, इस तरीके से था। लेकिन अभी जो सरकार ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, ये आपका व्यावहारिक रखने की उन्होंने कोशिश करी है, कि जिस जिस तरीके से उन लोगों को जरूरत होगी वैसे वैसे हम उनको सहायता करते जाएंगे यहाँ पर सेटल होने के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। यानी जो विस्थापित होकर के बाहर चले गए थे, वे अपने परिवार और सामान सहित कश्मीर में अपने मूल स्थान पर लौट आए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उन्हें कश्मीर में बसने के लिए आर्थिक मदद देगी सरकार, उनको नौकरी प्रदान करेगी, सुरक्षा भी देगी और बाकी सुविधाएं जो हैं वो भी देने की बात उन्होंने की थी। लेकिन पूर्ण वापसी का यह प्रयोग ज्यादातर सफल नहीं रहा उनका। इसके तहत पहले चरण में 175 परिवार घाटी में लौटेंगे। उनकी सुरक्षा, जरूरती सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें यहाँ पर विशेष व्यवस्था करेंगी। विस्थापित कश्मीरी पंडितों को प्रवासी कश्मीरी यहाँ पर कहा जाएगा, कि जो भी ये पंडित यहाँ पर आएंगे, कश्मीरी पंडित, वो किस नाम से यहाँ पर पुकारे जाएंगे, प्रवासी कश्मीरी। तो गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक फिलहाल 4600 लोग हैं।
आने वाले हैं। और इस बार कश्मीरी पंडितों की पूर्ण रूप से घर वापसी को शिथिल किया गया है और विस्थापितों की जगह इन्हें प्रवासी की श्रेणी में रखा गया है। पहले ये विस्थापित की श्रेणी में थे सूची में, लेकिन अब ये प्रवासी की श्रेणियों में आ जाएंगे, यानी ऐसे विस्थापित जो कामकाज या रोजगार या शिक्षा के लिए बाहर है। ठीक है, तो अभी इस श्रेणी में आ चुके हैं। आगे बात करते हैं, नई योजना में उन्हें घाटी में उनके पैतृक घर का मालिकाना हक सौंपने का दायित्व जो है वो सरकार का है। घर की जरूरी मरम्मत के लिए 100% आर्थिक मदद केंद्र और राज्य सरकार मिल करके देने वाले हैं। साथ ही साथ बिजली पानी मीटर के जो मूल निवासी हैं उनका नाम पता और जमीन जायदाद का यहाँ पर डिजिटल मैपिंग के साथ प्रमाण पत्र उनको सौंपा जाएगा, ताकि उनका पूरा एक ऑथेंटिकेशन जो है वो भी हो जाए, सरकार वेरिफिकेशन भी इसी माध्यम से कर ले और उनके हाथ में उनकी मजबूत जो चीजें हैं लाइक एक जो डॉक्यूमेंट है वो भी पहुंच जाएगा कि फाइनली अब आप यहाँ पर आराम से रहोगे और सरकार आपकी मदद करेगी इसमें। और 100% आपके घर की मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। ठीक है, जो कश्मीरी पंडित विस्थापित वापसी चाहते हैं, जो गए थे और वो वापस आना चाहते हैं, उन्हें यह सुविधा दी जाएगी कि वे चाहे तो अभी जिस जगह काम में लगे हैं वहां काम करते रहें। ठीक है, काम नहीं छोड़े, अपना रोजगार नहीं छोड़े, वो करते रहें, लेकिन छुट्टियों या पर्व के त्योहार पर वो अपनी फैमिली से मिलने यहाँ पर आए, रुके एंड देन वापस चले जाएं। एक तो ये उनको सुविधा है। ठीक है, या फिर वो अगर चाहते हैं कि जहां काम कर रहे थे वहां से छोड़ करके स्पेशली पूरे परिवार से यहाँ बसना चाहते हैं, तो वो ये भी कर सकते हैं। तो सरकार ने ये बोला आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो आप काम करो, रिश्तेदारों मित्रों के घर में किसी भी आयोजन में ठीक उसी तरह से शामिल हो जैसे अन्य राज्यों के प्रवासी शामिल होते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। 4600 परिवार देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। देखिए, ये जो 4600 परिवार देश के अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो जब गृह मंत्रालय ने इनकी सूची तैयार करी तो उन्होंने पाया कि ये पलायन के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। इन्हें विस्थापितों की श्रेणी में रखना जारी रहेगा और लेकिन एक उप नियम के जरिए इन्हें प्रवासी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। तो अब ये जो विस्थापित की श्रेणी में थे, जो सरकार ने मान लिया था कि ये यहाँ से जा चुके हैं, यहाँ के निवासी नहीं है, अब इनको प्रवासी की श्रेणी में रखा जाएगा, यानी कि ये जहाँ करें वहां करेंगे, लेकिन ये इंडिया के निवासी हैं, इंडिया आते रहेंगे, तो ये अब प्रवासी हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो मूल रूप से घाटी के रहने वाले हैं और कामकाज के लिए राज्य के बाहर हैं, लेकिन साल 2 साल में अपने घर आते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। राज्य सरकार पंचायत और वार्ड स्तर पर यह माहौल बनाने की कोशिश करेगी कि जो कश्मीरी पंडित घर लौटे हैं उन्हें पड़ोसी और स्थानीय प्रशासन से वह सारी सुविधाएं व सहयोग मिले जो वहां पर गैर पंडितों को मिल रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम सरकार करना चाहती कि उनकी हम सुरक्षा को एटलीस्ट सुनिश्चित कर सके। आगे बात करें, अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी मुश्किल हो गई थी कि जब आपका ये धारा 370 हटा तो बहुत सारे नियम कायदे कानून जो है वो बदल गए थे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी और भी मुश्किल हुई। 419 परिवारों ने बिना सरकारी मदद के घाटी में लौटने की हिम्मत दिखाई, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय में आवेदन दिया, लेकिन 5 साल बाद भी उन्हें जवाब नहीं मिला था अभी तक। फाइनली अब सरकार क्या है, इसके प्रयास कर रही है और उनको यहाँ पर वापस ला रही है। ये 419 उन 60,000 परिवारों में से ही है जिन्होंने 1989 के आतंकी हमले के चलते अपनी घाटी छोड़ दी थी। फरवरी 2021 में गृह मंत्रालय राज्य प्रशासन ये कह चुका है कि पंडितों के कश्मीर में पुनर्वास के लिए राज्य जो बजट जाता है उसका 2.5% हिस्सा यूज किया जाएगा इनको वापस कश्मीर लाने में। लेकिन ये जो 2.5% हिस्सा है अभी तक इसका यूज नहीं किया जा रहा था, अब फाइनली इसका यूज किया जाएगा। फिर भी प्रशासन ने अब तक कुछ नहीं किया है और इस नीतिगत योजना को लागू भी नहीं किया था, लेकिन अब ये काम वो कर रही है। तो ये ऐतिहासिक परिदृश्य था जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं आगे क्या चीजें होने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले एंड थैंक यू सो मच।